दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और इसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि मुझे आदित्य गुप्ता नाम के व्यक्ति ने भेजे गए। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए इस चैनल पर मैथ का एनालिसिस लेकर आता हूँ। पूरे YouTube में सिर्फ एक ही ऐसा चैनल है जो आपको डेली मैथ का प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन के साथ एनालिसिस कराता हूँ। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिगोनोमेट्री से किसी ने 2 बताया तो किसी ने 3 बताया, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके ट्रिगो से पूछे गए। एलजेब्रा से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योमेट्री से एक प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन पूछा गया, उसमें 4 ऑप्शन दे रखा था और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 2 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन पूछा गया। परसेंटेज और रेशियो से एक क्वेश्चन, डीआई से 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपका एसआई से भी पूछा गया है। पुलिस और थीप वाला कंसेप्ट जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि पुलिस और चोर वाला कंसेप्ट पे आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ डाटा अलग होगा। एवरेज से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। बात करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, जो एसएससी सीजीएल का 20 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए, यहाँ पर जितने क्वेश्चन मिले, इसके अलावा जो आपने एग्जामिनेशन दिया, आपके पास जो क्वेश्चन है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दे रखा 822794351। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैथ के सेकंड शिफ्ट के बचे हुए क्वेश्चन भेज दीजिएगा। और जो थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए हैं वो भी मुझे इसी व्हाट्सअप पर क्वेश्चन को भेजिएगा। फोर्थ शिफ्ट वाले भी इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैथ के क्वेश्चन भेजिएगा। तो आइए, एक क्वेश्चन पूछा गया कि x पे पावर 8 प्लस 1/x पे पावर 8 इक्वल्स टू 142, तो x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा गया। तो यहाँ से हम लोग x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का होल स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 142 प्लस 2 के, क्योंकि x पे पावर 8 प्लस 1/x पे पावर 8 प्लस 2 होगा। इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 142 प्लस 2 144 हो जाएगा। ये x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का होल स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट अंडर 144 12 होगा। यानी x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का वैल्यू 12 हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस 2 के। तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। ये किसका वैल्यू हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो स्क्वायर रूट अंडर 14। क्या निकल के आएगा, स्क्वायर रूट अंडर 14। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपसे पूछा गया x प्लस 1/x का x का वैल्यू पूछा है, तो इसका स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और इसका वैल्यू यहाँ पर रूट 14 दे रखा है प्लस 2। ये किसका वैल्यू, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का। तो आपको निकालना है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 2 प्लस रूट 14, इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे डाटा कुछ और दे रखा था। एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है, लेकिन इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक शंकु का ऊंचाई दे रखा है 24 मीटर, ठीक है, और उस वृत्त का क्षेत्रफल 154, उस वृत्त का क्षेत्रफल 154, यानी पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू 154 दे रखा है। तो ये 22 इस 154 को 7 बार में काटेगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 49, तो आर कितना निकल के आ गया 7। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया 7। आपसे पूछा उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, ये स्लेंट हाइट जिसको एल कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये 24 है, ये 27, ये 7 है, तो ट्रिपलेट 7 24 25, ट्रिपलेट 7 24 25, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी 25। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया। डाटा अलग था क्योंकि स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन भेजा है उसमें से मुझे टाइप बताया गया और उनको डाटा याद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे अच्छा छूट कौन है ग्राहक के लिए।
तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 6 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त मिलता है, यानी 4 डिवाइडेड बाय 4 वस्तु मुफ्त मिल रहा है कितने पे, 10 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। पहले वाले केस में कितने % का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 40% का डिस्काउंट। 5 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त मिला, यानी मुफ्त मिल रहा है कितना, 5 कितने पर, 10 पे, तो 100 पर कितना, ये 5 दूनी 10, ये इसको 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50%। दूसरे वाले केस में 50% का डिस्काउंट मिला। डाटा तो काफ़ी आसान दे रखा है इसका। 20% और 10% का कर्माकट छूट दे दिया है, यानी 20 + 10 - 2, यानी 20 + 10 30, 30 में से 2 गया 28%, यानी तीसरे वाले केस में 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट करके निकाल लिया, जो कि x + y - xy/100 होता है। तो बताइए इनमें से सबसे अच्छा छूट ग्राहक के लिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ए और बी किसी काम को, देखिए यहाँ पर डाटा कुछ और दे रखा था। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। एक काम को शुरू करता है, ए काम को शुरू करता है और ए और बी दोनों अल्टरनेट डे पर काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ए और बी, डाटा याद नहीं था, डाटा मैंने मान लिया 20 और 30। अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन ही नहीं आया। इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। 20 और 30 का एलसीएम 60, तो ए 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 5, बी 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 2, ठीक है। ए काम को शुरू करता है, ए काम को शुरू करता है, उसके बाद कौन आता है, बी, फिर आता है ए, फिर आता है बी, यानी 2 दिन में दोनों मिलके कितना काम किए, 7 काम किए। टोटल काम कितना है, 60 डिवाइडेड बाय 7, 60 डिवाइडेड बाय 7, तो ये इसको काटेगा कितने बार में हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 8:4/7 डेज में अल्टरनेट डे पे काम कर रहा है, 8:4/7 डेज में, ठीक है। तो 2 + 8:4/7 डेज, 2 + 8:4/7 डेज, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 10:4/7 डेज में वे दोनों मिलकर इस कार्य को अल्टरनेट डे में समाप्त करेंगे जब काम ए शुरू करेगा। सॉरी 20, 30, 60, 20 × 60, 30 दूनी 60, ठीक है। 3 2 5 काम हो रहा है, 30 × 60, 30 × 60, 5 काम हो रहा है ना, 5 काम हो रहा है, तो ये 5 से जाएगा ना, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, टोटल काम है 60 डिवाइडेड बाय 5, यानी 12 दिन में अल्टरनेट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 आदमी है तो 12 × 2 24 दिन में इस कार्य को समाप्त करेंगे, 24 दिन में इस कार्य को समाप्त करेंगे। वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में शायद कुछ गलती की थी, इसकी वजह से आंसर कुछ और आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ABC, ठीक है, ABC 3 आदमी है, उनका वर्क दे रखा था कि हम मान लेते हैं, स्टूडेंट को याद नहीं था डाटा क्या दे रखा था, एक 8 था, दूसरा 12 था और एक मान लेते हैं 24 मान लेते हैं, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 48, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 48, ठीक है। तो यहाँ से ABC का एफिशिएंसी निकल जाएगा। इस तरीके का डाटा दे रखा था और बोल रहा था ना कि जो 3 व्यक्ति काम करते उनका वेजेस दिया हुआ था, उनका वेजेस कुछ दिया हुआ था, तो सी का वेजेस पूछा गया, मतलब सी को कितना रुपया मिल रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए 8 दिन में 48 तो ए की एफिशिएंसी 6, बी 12 दिन में 48 काम तो बी की एफिशिएंसी 4, सी 24 दिन में 48 काम तो सी की एफिशिएंसी 2। जो टोटल वेजेस दे रखा होगा, मान लीजिए टोटल वेजेस दे रखा है 1440 रुपया, मान लेते टोटल वेजेस दे रखा होगा 1440 रुपया, ठीक है। 1440 को ये 1440 रुपया ABC में डिवाइड करना है ना, क्योंकि जितना काम कर रहा होगा, जो जैसा काम कर रहा होगा उसको वैसा ही पैसा मिल रहा होगा। टोटल एफिशिएंसी 6 4 10 2 12, यानी 1440 डिवाइडेड बाई 12। एक आदमी का पैसा एक यूनिट का पैसा नहीं पता चल गया। आपसे सी का पूछा था, सी कितना यूनिट है, 2 यूनिट, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इसको काटेगा 12 को 6 बार में, ये 6 इसको काटा 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, डाटा नहीं दे रखा था स्टूडेंट ने, इसलिए मैंने सिर्फ आपको टाइप बता दिया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, सॉल्व करने का तरीका बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ट्रिगो का,
बेहद ही आसान क्वेश्चन। सॉल्व साइन 50 डिग्री प्लस ए माइनस कोस 40 डिग्री माइनस ए। दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देते साइन और कोस में, तो इसको कन्वर्ट करते। साइन 50 डिग्री प्लस ए को लिख सकते कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस 50 प्लस ए लिख सकते हैं। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला। इधर है कोस 40 माइनस ए, कोस 40 डिग्री माइनस ए। अब बताइए कोस यहाँ तो ही 90 में से 50 चला गया तो कितना हो गया 40 माइनस प्लस माइनस, तो कोस 40 डिग्री माइनस ए माइनस कोस 40 माइनस ए। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 0, इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 0। ठीक है, और बताते क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। एक किसी स्टूडेंट ने बताया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, मुझे ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना किसी को नहीं पता है। क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है? किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन पूछा गया था। मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, या हो सकता है कि इसमें कुछ और डाटा दे रखा हो। एक क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट वाला पूछा गया था कि सेंट्रोइड का रेशियो 2:1 होता है। इन सेंटर पर किसी भी साइड द्वारा बना एंगल उसके अपोजिट एंगल से 90 डिग्री ज़्यादा होता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एक आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो वैसे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन देकर बाहर निकले होंगे उनको मैथ के अगर क्वेश्चन याद है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही।